जीरो टॉलरेंस की नीति वाले सरकार में जब एक सरकारी इंजीनियर की संपत्ति आय से इतनी अधिक हो जाए कि सूटकेस में कैश रखने पड़े, इतनी अधिक संपत्ति हो जाए कि कैश को गिनने के लिए विजिलेंस की टीम के 1 दर्जन अधिकारी पहुंच जाए और कैश के गिनने का समय 10 घंटे से ऊपर हो जाए, तो किस तरह की तस्वीर होती है। इस वक्त मैं पटना में मौजूद हूँ। पटना में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय राय, बड़ा नाम, विजिलेंस टीम उनके घर पर तैनात है और क्या तस्वीर है ये मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहूँगी। जहाँ मैं मौजूद हूँ उनके रूपसपुर स्थित घर पर, ये टेबल है, ये अक्सर इस घर में खाने के लिए इस्तेमाल होता था, डाइनिंग टेबल है, लेकिन इस डाइनिंग टेबल पर नोटों की संख्या आपके सामने है। एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर 500 की ये गड्डियाँ इस वक्त गिनती जारी है और इस गिनती के लिए अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि 2000 और 500 से नीचे का नोट तो मैं इस वक्त देख नहीं पा रही हूँ। और दूसरी तस्वीर उस सूटकेस की जिस सूटकेस में इंजीनियर संजय राय अपना कैश जमा करके रखते थे। ये सामने आपको सूटकेस नज़र आ रहा होगा और ये छोटे छोटे ट्रॉली इस तरीके के, इन ट्रॉली में कैश पड़े हुए हैं इस वक्त और लगभग 10 घंटे का समय जो है वो होने वाला है जब यहाँ पर कैश की गिनती के लिए इस तरीके की मशीन मंगाए गए हैं। और आपको मैं बता दूं कि पटना में संजय राय का 2 जगह घर है, उन दोनों घरों में अगर कैश अब तक जो गिनती हो पाई है उसके मुताबिक एक जगह से 1 करोड़ से ऊपर की संख्या अब पहुँच चुकी है और दूसरी जगह लगभग 80 लाख कैश बरामद हुए हैं। संजय राय जो किशनगंज में ग्रामीण विकास विभाग में बतौर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तैनात है। और ये दूसरी तस्वीर है, सोफ़े के सामने ये कॉफ़ी टेबल और इस कॉफ़ी टेबल पर इस वक्त आपको ज्वेलरी दिखाई दे रही होगी। इन ज्वेलरी को अगर आप देखेंगे तो डायमंड और गोल्ड से कम तो ज्वेलरी मुझे दिख नहीं रही है और ये चांदी के बड़े लग्जरी तरीका जो उनका रहने का था उसकी तस्वीर आपके सामने है। और ये कुछ कागजात यहाँ पर पड़े हुए हैं। सुबह तकरीबन 9:30 बजे विजिलेंस की टीम यहाँ पर पहुँची स्पेशल इनपुट मिलने के बाद। ये देखिए ज़रा, अरमानी एक्सचेंज के ये बड़े लग्जरी ब्रांड्स के जो एक शानो शौकत होती है इंजीनियर की, और वो इंजीनियर जो ये भूल जाता है, इस बेफिक्री में पैसे कमा रहा होता है कि उसके ऊपर कोई भी सवाल करने वाला नहीं है, तो इसी तरीके की तस्वीर जो है वो नज़र आती है। और ये आपके सामने है सब कुछ। अगर मैं आपको मैं यहाँ पर ये ज़रा देखिए, अब तक काउंटिंग में कितना कुछ मिल पाया है? काउंटिंग कुछ हो पाई है सर? कितना अभी तक तो जी काउंटिंग में अभी 50 लाख के आसपास हम लोग काउंट किए हैं और अभी उम्मीद है कि 2 घंटा और लगेगा काउंटिंग में। देखते हैं क्या एग्जैक्ट फिगर है, फिर बताया जाएगा। ये सिर्फ कैश के बारे में आप बता रहे हैं। हाँ। तो जब आप लोग सर सुजीत जी आपसे जानना चाहूँगी, आप विजिलेंस टीम में डीएसपी के तौर पर तैनात है, ये बताएं आप कि जब आप यहाँ पर पहुँचे जिस वक्त, तो उस वक्त क्या सूटकेस में कैश पड़ा हुआ था? नहीं, कैश जो है वो कमरे में, सूटकेस पे नहीं, मतलब बेड जो था इनका, ठीक है, बेड के पास अब पड़ा हुआ था, मतलब गद्दे के नीचे, ठीक है। और कुछ कैश जो थे सूटकेस में पड़े हुए थे, यही हमने पाया। और उसके बाद हमारी मल्टीपल टीम उसको एक लेके एस्मेलेट किया है उन्होंने। जब आप लोग यहाँ पर पहुँचे तो शुरुआत में आप लोगों ने कैश को जो है वो मैनुअली गिना, फिर कैश की संख्या इतनी ज़्यादा, गड्डियों की संख्या ज़्यादा थी तो फिर मशीन मंगवाया। जी, यही फैक्ट है। कैश का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण हम लोग चूँकि कैलकुलेशंस करना पॉसिबल नहीं है और ह्यूमन एरर आ सकता है, और चूँकि ये तो एक लीगल हम लोग प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं, तो इसलिए मशीन मंगा के इवेलुएट करना बेटर ऑप्शन हमने समझा और हमने किया। वक्त लग सकता है जिस तरीके से कैश टेबल पर दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से आपके अधिकारी तमाम मौजूद हैं कैश काउंट करने के लिए, क्या और लंबा वक्त लग सकता है? पॉसिबली अराउंड हमको लगता है 1.5 आवर लगेगा कैश कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद अन्य कार्य भी होते हैं हमारे, जैसे सीजर मेमो वगैरह बनाना, तो उसमें थोड़ा और समय लग सकता है। मैं अब ज़रा ज्वेलरी की बात करूँगी। ये जो ज्वेलरी है ये सभी घर में क्या लॉकर में रखा हुआ था, ऐसे ही रखा हुआ था? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसका पटना में घर है, वो इतनी बेफिक्री से इतनी ज्वेलरी घर में रखता है और अचानक जब टीम पहुँची तो क्या कुछ मिला? ज्वेलरी उन्होंने अपने वार्डरोब वगैरह इस पे रखा हुआ था, और कई अदर लोकेशंस जो थे उधर उन्होंने रखा हुआ था। इवैल्यूएशन इस टेबल पर जो ज्वेलरी अभी काउंट किया जा रहा है, जो इवैल्यूएट किया जा रहा है, क्या अपडेट है? अभी जो फिगर ये दे रहे हैं अराउंड 16.7 लाख का फिगर इन्होंने दिया है, 16,70,000 का। ये इंटायर कैलकुलेशन है पूरा ज्वेलरी है जिसमें कॉइन्स हैं, जिसमें ग्लासेस हैं सिल्वर के वगैरह वगैरह मिला के। डायमंड ज्वेलरी? यस, उसमें डायमंड ज्वेलरी भी है। यस। तो
ये जो इंजीनियर है क्या इस वक्त पटना में है, क्योंकि इनके दूसरे ठिकाने पर भी छापेमारी हो रही है, वहाँ पर कितना कैश मिला और कितनी ज्वेलरी मिली? करंटली ये किशनगंज में है, जहाँ पैरेलली हमारी अदर टीम कार्य कर रही है। वहाँ पे ज्वेलरी मिला है, इसके बारे में हम एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाएंगे, बिकॉज वहाँ पे हमारे टीम के जो प्रभारी हैं उस पर काम कर रहे हैं। बट डेफिनेटली शायद वहाँ पे कैश का रिकवरी है एंड वो भी करोड़ में ही है, तो वो आपको वहाँ आपको फिगर आपको सही मिले। हाँ, पटना में नहीं, पटना में तो एक लोकेशन है, वहाँ पे तो करोड़ से कम ही है। किशनगंज में जो पैरेलल जो रेड हो रही है वहाँ पे भी लगभग अराउंड 2.5 के हम लोग को सूचना मिली थी, प्रिलिमिनरी सूचना। मे भी वो फिगर बढ़ भी सकती है या पॉसिबली थोड़ी सी काउंटिंग चल रही है। यस, वहाँ पे भी काउंटिंग चल रही है। इसके अलावा क्या कुछ सरकारी ऑफिस, जो कि वो सरकारी इंजीनियर है, क्या ऑफिस से जुड़े कागजात भी आप लोगों को मिले हैं जिसकी जांचबीन हो सकती है आगे? जी, वहाँ पे भी ऑफिस में भी जाके इन्होंने रेड किया है, वहाँ से भी कलेक्शन है, वहाँ से भी सीजर किया और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उस पिक्चर क्लियर हो पाता है कि उससे क्या हम डीए का क्या मतलब कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको इससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ये आपके सामने तस्वीर है, ये चांदी के कुछ ग्लासेस हैं, ये शो पीस मैं कहूँगी, ये चांदी का पड़ा हुआ है और डायमंड की ज्वेलरीज है जिसका इवैल्यूएशन बता रहे हैं लगभग 17 लाख अभी तक पहुँचा है, लेकिन इवैल्यूएशन अभी भी चल रहा है। ये लंबा प्रोसीजर इसमें लग सकता है। और इसके अलावा आप कुछ जानकारी देना चाहते हैं? नहीं करें कि वो नहीं बोला ये आपके सामने कागज़ है और उस कागज़ पर चूँकि कैश जो है वो उसकी गिनती जो चल रही है, और कैश को ज़रा देखिए, इसी तरीके से कैश गड्डी में रबड़ लगाए हुए बाकायदा ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी खूबसूरती से ये गड्डियों को जो है वो सजाया गया है और ये इसी तरीके से पड़ा हुआ। 500 और 2000 से कम का नोट तो नहीं है? नहीं मैम, 500 से 2000 के कम का नोट नहीं, बिल्कुल वही नोट, 200, 500, 2000। अच्छा, इसी तरीके से गड्डी में सब में रबड़ लगाए हुए, रबर लगाए हुए थे। तो ये तस्वीर है संजय राय, जो सालों से सरकारी इंजीनियर हैं, किशनगंज में है, किशनगंज में उनका घर है, किशनगंज के ही ग्रामीण विकास कार्य विभाग में वो तैनात है इस वक्त, और ये उनके कुछ ज़मीन से जुड़े कागजात हैं जिसकी चेकिंग, जिसकी तलाशी जो है वो की जा रही है। और एक बार ज़रा मैं इनसे बात करना चाहूँगी। सर, क्या आप डेटा दे सकते हैं? ये सब डेटा जो है LIC उनका जो इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड डेटा है और ज़मीन के कागजात हैं, और जितना भी यहाँ पर जब्त किया गया है उसको प्रॉपरली हम लोग जब्ती और इन्वेंट्री सूची बनाते हैं। क्योंकि जब्ती सूची बनेगा तो यही फिर बाद में कोर्ट में ये पेश होगा और इनको भी दिया जाएगा जब्ती सूची कि ये सामान सब जब्त किया गया है। पटना में जहाँ इस घर की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ कितनी जगह आप लोगों को जो कागजात मिला, कितनी जगह LIC कराई हुई है, कितनी पॉलिसीज ली? हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन कर ही रहे हैं, अभी 10-12 का डॉक्यूमेंटेशन किया है। अच्छा। और बहुत सारे कागजात LIC के और भी इंश्योरेंस पॉलिसी के हैं। शाम तक जो है इसका जब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो स्पष्ट हो पाएगा। ये मैं नंबर देख रही हूँ 61 नंबर तक। 61 नंबर में तो और भी चीज़ है ना, जैसे गोदरेज है, जैसे इनका फर्नीचर है, या टीवी है, या फिर AC है, जो भी सामान इसमें है कमरा में जैसे उनका दीवान पलंग है, तो सारे चीज़ का असेसमेंट हो रहा है, तो भी तो कमरा वाइज प्रोसेस से हो रहा है। आप बता रहे हैं कि अभी पॉलिसीज क्या है, वैल्यू एसेट्स क्या है, इसकी गिनती चल रही है, इसकी काउंटिंग और इवैल्यूएशन चल रहा है। हम लोग कर रहे हैं, शाम तक ये जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितना क्या चीज़ जब्त हुआ है। तो उसके से दूसरा जो घर है पटना में, वहाँ से कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है इवैल्यूएशन की? ये घर के बारे में हमको नहीं, मतलब प्रभारी जो है ना DSP साहब, वो ज़्यादा बताएंगे आपको। ठीक है, अगर मैं आपको यहीं से घर की तस्वीर दिखा सकूं, यहीं से अगर मैं घर की तस्वीर दिखा सकूं, तो ये कुछ 3 कमरे इधर और 2 कमरे इधर, ऐसा जो यहाँ की तस्वीर से लग रहा है ये 4 BHK अपार्टमेंट है। पटना के रूपसपुर स्थित वसंत विहार कॉलोनी है ये, और इसी कॉलोनी में इनका ये फ्लैट है संजय राय का। हालांकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, घर के अन्य सदस्य यहाँ मौजूद हैं जो अंदर कमरे में हैं, और इस वक्त सुबह 9:30 बजे जब से यहाँ पर टीम पहुँची है तब से इसी तरीके से काउंटिंग्स चल रही है। ये दूसरे कमरे की अगर मैं आपको तस्वीर यहीं से दिखा सकूँ, तो ये कबर्ड्स चूँकि इवैल्यूएशन का ये हिस्सा है, जितने एसेट्स यहाँ पर हैं, चाहे वो किचन में जो कुछ सामान हो, या बेडरूम में हो, या ड्राइंग रूम में हो, सब का इवैल्यूएशन चल रहा है। और विजिलेंस की टीम इसी वजह से यहाँ पर लगभग सुबह 9:30 बजे
वजह से तैनात है। और ये इस तरीके से जो कपड़े उनके हैं, कपड़ों का जो इवैल्यूएशन है वो भी चूँकि जांच का हिस्सा है, इस वजह से ये आप देख सकते हैं ये कबर्ड, और कबर्ड के अंदर जो सामान है इसमें क्या कुछ ब्रांडेड सामान है उसको भी बाहर रखा गया है। तो कुल मिलाकर अगर सिर्फ रुपसपुर स्थित इस घर की मैं बात करूँ तो अब तक जो कैश के अलावा जो ज्वेलरीज जो इवैल्यूएट कर पाए हैं वो लगभग 17 लाख है, और कैश 1 करोड़ के आसपास है जिसकी काउंटिंग अभी चल रही है। यानी कि 5 ठिकाने पर छापेमारी, तकरीबन 5 करोड़ कैश बरामद हुए हैं, काउंटिंग अभी जारी है। एक शख्स जो सरकारी इंजीनियर है, कई सालों से बिहार के ग्रामीण कार्य विकास विभाग में तैनात है, उसके घर पर इतने कैश बरामद हुए हैं। और ये तब है जब बिहार में सरकार की जो रूपरेखा है वो बदली है, चेहरा बदला है और ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है यहाँ पर। ये तस्वीर आज की तारीख में उस बेफिक्र इंजीनियर की आपके सामने है। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़, पटना।